आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो के बारे में आपको जो दिखाऊंगा सीआरटी टीवी का जो आउटपुट सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहा जाता है, ये जो ईएसटी सेक्शन होता है, जिस सेक्शन पर ईएसटी है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन और ईएसटी सेक्शन होता है। ठीक है, ये सेक्शन का ऊपर आज के इस वीडियो के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये सेक्शन कैसे काम करे और ये सेक्शन फॉल होने के लिए कौन कौन प्रॉब्लम हो जाता है, इसके ऊपर आपको डिटेल्स डिस्कस करूँगा। तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको दिखाऊंगा 110 वोल्ट लाइन ड्रॉप होने का जो रीजन, आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाने का जो रीजन और आउटपुट ट्रांजिस्टर कुछ टाइम चलने के बाद जो काट जाता है इसका जो रीजन, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर काट देगा। तो दोस्तों आइए, तो ईएसटी जो होता है इसका एक छोटा सा ड्राइंग आपको करके दिखाऊंगा और इसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो ईएसटी सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है ये कैसे ऑन होता है और कैसे ऑफ होता है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं एक ड्राइंग करके ड्राइंग का साथ आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आपको एक नॉर्मल सा ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबका ईएसटी पिन फंक्शन सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग कंपनी का पिन फंक्शन सेम होता है। तो मान लो ये एक ईएसटी है। ठीक है, यह एक ईएसटी है। ईएसटी का जो पिन होता है, मान लो एक चाइना जो 1010 ईएसटी होता है, चाइना पीसीबी का जो ईएसटी, इसका जो पिन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 पिन भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो ये जो ईएसटी का पिन होता है, ठीक है, ये जो ईएसटी का पिन होता है, ये जो ईएसटी का पिन होता है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ईएसटी का कुछ भी एक पिन नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग ईएसटी का अलग अलग पिन फंक्शन होता है। तो मान लो ये जो ईएसटी का ये पिन नेगेटिव है। ठीक है, एक पिन नेगेटिव जरूर होना चाहिए और एक पिन सप्लाई पिन होना चाहिए। तो दोस्तों मान लो ये ईएसटी का सप्लाई पिन है। ठीक है, और सप्लाई पिन जो सप्लाई जो चॉपर होता है, आपका एक छोटा सा ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मान लो ये एक चॉपर है, चॉपर का सेकेंडरी साइड है और चॉपर से बहुत अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है। ठीक है, ये एक चॉपर है, चॉपर की ये सेकेंडरी साइड है और ये चॉपर का प्राइमरी साइड है। ठीक है, तो चॉपर का ये एक पिन नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव पिन, ये नेगेटिव पिन का साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, और एक जो सप्लाई पिन होता है चॉपर से, जो नॉर्मल सभी किट का जो ईएसटी सप्लाई होता है 110 वोल्ट होता है। ठीक है, सैमसंग का जो किट होता है, वो सैमसंग का जो ईएसटी सप्लाई होता है 125 वोल्ट का सप्लाई होता है। और सेलोरा का कुछ कुछ पीसीबी का जो ईएसटी सप्लाई 19 वोल्ट सप्लाई होता है। ठीक है, तो मेनली अधिक जो सप्लाई देखा जाता है अधिक 110 वोल्ट का, जो 110 वोल्ट चॉपर से आउटपुट होने का बाद एक सप्लाई ईएसटी पर जाता है। तो दोस्तों ये एक ईएसटी पिन पर कुछ भी एक पिन पर जाता है। अलग अलग ईएसटी का अलग अलग पिन पर होता है, इनपुट होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये सप्लाई जाता है। और ऑल सप्लाई लाइन का अंदर एक मेन फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है। ये जो 10 वोल्ट लाइन 110 वोल्ट लाइन का जो लाइन, यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये कैपेसिटर नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। ये जो नेगेटिव है, ठीक है, ये जो नेगेटिव है इसका साथ ये नेगेटिव कनेक्शन है। ठीक है, और दोस्तों ये जो वोल्टेज लाइन 110 वोल्ट लाइन पर जो कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, 110 वोल्ट का ऊपर वोल्टेज वैल्यू आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर 160 वोल्ट का आसपास कैपेसिटर ये देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज वैल्यू आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये जो सप्लाई जाता है ईएसटी पिन पर, ठीक है, बीच बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ सेट पर ये पोजीशन पर कॉइल भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है, लेकिन बीच में कुछ एक पार्ट्स जरूर होना चाहिए। और आप ये पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करके भी कनेक्शन कर सकते हो। एक्चुअली जो मेन होता है ये 110 वोल्ट सप्लाई को ईएसटी पर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ईएसटी सप्लाई आपको क्लियर कर दिया। और ईएसटी पर जो सप्लाई इनपुट होता है वह से कुछ भी एक पिन से, ठीक है, आपको बार बार बताता हूँ कि कुछ भी नंबर का ईएसटी हो सकता है, सबका ईएसटी का पिन फंक्शन सेम नहीं है।
तो जरूर जो सिस्टम होता है EST के अंदर, ये सप्लाई पिन से एक जरूर कॉयल देखने को मिलेगा, ठीक है, एक जरूर कॉयल देखने को मिलेगा। वो कॉयल से कुछ भी एक पिन पर सप्लाई आउटपुट होता है। मान लो ये पिन से ये 10 वोल्ट लाइन 110 वोल्ट आउटपुट होता है, ये इन पिन और ये आउट पिन, ठीक है। अब क्लियर हो गया। और ये जो सप्लाई जाता है ये एक हॉरिजेंटल सेक्शन का आउटपुट ट्रांजिस्टर पर। तो मान लीजिए ये एक ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, ठीक है, और ट्रांजिस्टर का एक पिन मान लो ये एमीटर पिन है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, ये EST का नेगेटिव पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है, ये EST का ये नेगेटिव पिन का साथ कनेक्शन है, ये पिन, ठीक है। और जो बेस पिन होता है, ये बेस पिन पर एक सिग्नल आना चाहिए, ठीक है, ये बेस पिन पर एक सिग्नल आना चाहिए। जब ये पिन पर सिग्नल आएगा तब EST ऑन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। और दोस्तों EST से एक आउटपुट लाइन होता है, EST से ये तो इनपुट सप्लाई हो गया, और बहुत कुछ पिन से बहुत टाइप का वोल्टेज आउटपुट होता है। तो 1 वोल्ट जरूर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, जो होता है 108 वोल्ट, 108 वोल्ट, ठीक है। ये 200 भी वोल्ट हो सकता है। तो ये सेम सिस्टम, मान लो ये पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होगा, और बीच में आपको एक डायोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चॉपर का जो पिन होता है, सॉरी, ये जो EST होता है, EST एक ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आउटपुट होता है सभी AC वोल्ट होता है। तो ये सभी पिन से AC आउटपुट होता है, ठीक है, ये सभी पिन से AC आउटपुट होता है, ठीक है। और डायोड होने के बाद ये DC हो जाता है, ठीक है, DC हो जाता है। अब ध्यान दीजिए। तो कुछ EST पर देखा जाता है कि ये जो सप्लाई लाइन, ये सप्लाई लाइन से कॉयल कनेक्शन 110 वोल्ट लाइन का साथ होता है, ठीक है। और कुछ EST का कनेक्शन अलग सा होता है, इस टाइप होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। तो कुछ भी कनेक्शन हो सकता है 180 वोल्ट लाइन का, ठीक है। तो 1010 का जो EST होता है, चाइना किट का जो EST, वो 110 वोल्ट इनपुट सप्लाई पिन का साथ आउटपुट का साथ कनेक्शन है। तो इसीलिए EST जब स्टैंड बाई मोड पर होगा, सेट जब स्टैंड बाई मोड पर होगा और हॉरिजॉन्टल सेक्शन EST सेक्शन ऑन नहीं होगा, तो ये पिन पर जितना वोल्ट देखेगा, तो ये पिन पर और ये आउटपुट पिन पर 180 वोल्ट लाइन पर सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। जब EST ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ये पिन पर 180 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। तो ये ऑन होने का जो सिस्टम है, ये सप्लाई इनपुट होने के बाद यहाँ पर एक बेस, आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पर एक सिग्नल जब आएगा तब तो वो ऑन होगा। तो ये जो सिग्नल इनपुट होता है, ये आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ किस तरह सिग्नल इनपुट होता है, ठीक है। तो ये जो बेस पिन होता है, इसका साथ एक कॉइल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। एक कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कॉइल है, और ये कॉइल का चारों पिन होता है, ठीक है। ये कॉइल का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड भी है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो कॉइल होता है चारों टांग वाला, ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर को डाइवर्ट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर से यहाँ पर एक सिग्नल आता है, और ट्रांसफार्मर का ये पिन ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पिन ग्राउंड हो जाता है। तो ये ग्राउंड जो होता है, ये ग्राउंड लाइन का साथ ये कनेक्शन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। और ये जो डाइवर्ट ट्रांसफार्मर है, ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर पर एक सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ये जो सप्लाई, ये अलग अलग PCB पर अलग अलग इनपुट सप्लाई होता है। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग PCB पर अलग अलग इनपुट सप्लाई होता है। और ये सप्लाई कहाँ से आता है, अब ध्यान दीजिए, आपको दिखाता हूँ। ये जो सप्लाई, ये जो डाइवर्ट पर जो सप्लाई है, ये जो चॉपर का एक पिन होता है, ये चॉपर से एक डायोड, ठीक है, यहाँ से 26 वोल्ट आउटपुट होता है, और ये 26 वोल्ट डायरेक्ट ये ड्राइवर को सप्लाई देता है, ठीक है। और ये जो लाइन जाता है, ये RX सप्लाई वर्टिकल IC को सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। और बीच में एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, ये जो डाइवर्ट ट्रांसफार्मर पर सप्लाई आपको यहाँ पर 26 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस का बाद, ठीक है, जब EST ऑन हो जाएगा, स्टैंड बाई वोल्टेज आने का बाद,
तो ये जो सप्लाई ये ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर 16 वोल्ट का आसपास हो जाता है, ठीक है। और ये ऑन होने का जो सिस्टम है, ये जो डाइवर्ट ट्रांसफार्मर का जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट एक डाइवर्ट ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए ये जो ड्राइंग है, ये जो लाइन आप ध्यान दीजिए, ये डाइवर्ट एक ट्रांजिस्टर है, डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर और ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये सप्लाई डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर आना चाहिए, ठीक है। कलेक्टर पिन पर आने के बाद एक पिन ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और ये जो पिन ये बेस पिन होता है। तो दोस्तों ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पिन ये कलेक्टर पिन, और ये पिन इमीटर पिन ग्राउंड हो जाता है, और ये जो बेस पिन यहाँ पर एक सिग्नल आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सिग्नल कहाँ से आता है? ये सिग्नल बीच में एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये डायरेक्ट मेन प्रोसेसर आईसी से आता है, ठीक है दोस्तों। ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, प्रोसेसर आईसी जो होता है, ये प्रोसेसर आईसी से एक सिग्नल आता है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर आईसी जब ऑन होगा, और ये प्रोसेसर आईसी का जो सप्लाई पिन होता है, सभी सप्लाई पिन का अंदर आपको सप्लाई देखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये प्रोसेसर आईसी पर सप्लाई आएगा और स्टैंड बाई से रिलीज करने का बाद ये एच आउट पिन है, ठीक है, HOUT एच आउट पिन है, ठीक है। ये एच आउट पिन से जब सिग्नल ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर आएगा, आने का बाद कलेक्टर पिन पर वोल्टेज मौजूद होगा, तो तब, ठीक है दोस्तों, ये बेस सिग्नल आने के बाद ये चॉपर ऑन होगा, और जिस टाइम ये चॉपर ऑन होगा, ये चॉपर का जो कॉयल है, ये कॉयल मैग्नेटिंग होगा, ठीक है। मैग्नेटिंग होने का बाद इधर एक फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, जब इधर फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, मैग्नेटिंग होने का बाद इधर जब फ्रीक्वेंसी आएगा, तब ये सेक्शन जो बेस पर, ये जो बेस है आउटपुट ट्रांजिस्टर का, बेस पिन पर एक सिग्नल आएगा, ठीक है। सिग्नल आने का बाद तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद तब EST ऑन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सभी जो मेन लाइन है, ये जो मेन लाइन है, ये लाइन पर एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो मेन लाइन है, यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। सभी लाइन पर एक कैपेसिटर PF भी हो सकता है, ठीक है। और बीच बीच एक रेजिस्टेंस भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेन लाइन पर सब कुछ कैपेसिटर आपको दिखाया, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो मेन लाइन, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक जो होता है, आउटपुट सेक्शन ऑन होने का फर्स्ट सिस्टम आपको बता दिया है, ठीक है। ये जो ऑन होने का जो सिस्टम है, ऑन होने का बाद तभी EST ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों ये सब कुछ वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का बाद तो देखा है कि यहाँ पर वोल्टेज ओके है, यहाँ पर वोल्टेज ओके है, तब भी EST ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों तो सिंपल सा बात है, ये ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है, ये डाइवर कॉइल भी फॉल्ट हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है, और EST भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नॉर्मल सिस्टम ये सबका पता है, लेकिन आज इस वीडियो के बारे में आपको एक अलग प्रॉब्लम दिखाऊंगा और बताऊंगा। मैं ये प्रॉब्लम फेस किया है, और मुझे को बहुत टाइम लग गया कि वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने का समय बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये सब कुछ वोल्टेज मैं ओके देखा, तब भी EST ऑन नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम मैं फेस किया, सेट चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और दोस्तों वो प्रॉब्लम में LG का जो बड़ा वाला चेसिस है, जो नॉर्मल किट होता है CRT के LG, वो चेसिस पर मैं देखा है कि ये जो 180 वोल्ट का जो लाइन है, ठीक है, ये जो 180 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर भी आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका कैपेसिटर देखने को मिलेगा, इसका जो वैल्यू 25 वोल्ट का, ठीक है। ये कैपेसिटर 10 MFD हो सकता है, 4.7 MFD हो सकता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव का साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ मैं शॉर्ट देखा, अचानक मैं टेस्ट करने का समय ये शॉर्ट देखा। तो दोस्तों इसलिए आपको जो बताता हूँ, ये LG का जो एक सिस्टम है, ये 184 लाइन डायरेक्ट बेस पर चला जाता है। एक बेस बोर्ड होता है, बेस पर चला जाता है, बेस बोर्ड, ठीक है, बेस बोर्ड पर चला जाता है। और ये जो सप्लाई जाता है एक IC का पिन पर, ठीक है, बेस पर एक IC है। तो दोस्तों वो IC शॉर्ट था, वो IC शॉर्ट होने का जो रीजन होता है, होने का बाद ये 180 वोल्ट पूरा ही ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का बाद ये टोटल EST जो ऑन था, लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप होने का बजाय सेट ऑन प्रॉब्लम था,
तो ये मैं रिपेयर किया, तो इसीलिए आपको जो बताऊँगा, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। ईएसटी ऑन होने का प्रॉब्लम जब आपका पास आएगा, ये सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ पास चेंज करने के बाद, अब जरूर एक बार 180 वोल्ट लाइन को चेक कीजिए, 180 वोल्ट लाइन का डायोड चेक कीजिए, कैपेसिटर चेक कीजिए, और ये जो सप्लाई बेस बोर्ड पड़ जाता है, बेस बोर्ड का अंदर भी 2 कैपेसिटर देखा जाता है, वो आप चेक कीजिए। ये सप्लाई लाइन का जो कैपेसिटर होता है, और ये जो मेन आईसी का साथ कनेक्शन है, ये आईसी का आप चेक कीजिए। तो ये चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप ये सप्लाई लाइन को, ये वायर का आप काट कर सकते हो, ये लाइन का ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद बेस शॉर्ट हिट है कि नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा, और ये कैपेसिटर का ओपन करके चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और एक बात, ये वीडियो आपको कुछ खास जानकारी देता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये जो 110 वोल्ट लाइन, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस और ये जो जम्पर ये जो होता है, ये आप टोटली काट कर दीजिए। काट करने के बाद आप ओपन कर दीजिए। ये जो रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद आपको ये आउटपुट सेक्शन पावर सेक्शन से पूरा ही अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा ही अलग हो जाएगा। और ये ईएसटी सेक्शन का जो टोटल ड्राइंग में, ये ड्राइंग में आपको दिखाया, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये लाइन को आप काट कर सकते हो। काट करने के बाद आप ईएसटी शॉर्ट होगा, और ईएसटी का पास ये लाइन शॉर्ट होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये आप काट करेगा ये लाइन को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आउटपुट सेक्शन शॉर्ट है कि नहीं है। ठीक है, और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, ये जो लाइन आउटपुट ट्रांजिस्टर का पिन पर, कलेक्टर पिन पर सप्लाई देता है, यह पर एक कैपेसिटर 16, ये एक कैपेसिटर ये लाइन पर देखा जाता है, और 2 कैपेसिटर भी हो सकता है। ये 1600 वोल्ट, ठीक है, 1600 वोल्ट का कैपेसिटर, और 2 केवी का वोल्ट कैपेसिटर आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो कैपेसिटर ये भी नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के लिए ये 110 वोल्ट ड्रॉप हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के लिए, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये तो नेगेटिव है और ये सप्लाई पिन है, ये 2 पिन शॉर्ट होने के लिए ये 110 वोल्ट ड्रॉप हो सकता है। ईएसटी का भी नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो ये लाइन को आपको अच्छा करके चेक कीजिए। ये सप्लाई लाइन का अंदर एक कैपेसिटर देखा जाता है, ये जो लाइन यहाँ से एक कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर को आप चेक कीजिए। और 110 वोल्ट ये लाइन जो होता है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर आपको देखा है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये आप चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आउटपुट सेक्शन, हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन के बारे में आपको पार्ट 1 वीडियो आपको दिखाया। और दोस्तों एक बात, ये जो ड्राइंग आपको दिखाया हॉरिजॉन्टल सेक्शन का, एक पॉइंट बात हो गया, तो इसलिए आपको बता देता हूँ। ये जो सप्लाई ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जो सप्लाई जाता है, ये लाइन से, ठीक है, ये लाइन से ही योग कॉइल का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट से योग कॉइल का कनेक्शन होता है। तो मान लो ये एक योग कॉइल है, ठीक है, ये योग कॉइल का कनेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल का योग कॉइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का योग कॉइल का कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये जो योग कॉइल होता है, कभी कभी ये योग कॉइल शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये योग कॉइल शॉर्ट होने के लिए, तो दोस्तों ये 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये योग कॉइल शॉर्ट होने के लिए आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, और ये जो योग कॉइल का जो वाइंडिंग है, ये कॉइल शॉर्ट होने के लिए भी आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाता है। तो इसीलिए आपको योग का कॉइल शॉर्ट होगा तो आपको योग चेंज करना पड़ेगा। ईएसटी का ये कॉइल शॉर्ट होगा तो आपको योग चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो 1600 वोल्ट का पीएफ आपको दिखाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीएफ है, क्योंकि ये पीएफ ओपन करके कभी लाइन मत दीजिए, क्योंकि ये पीएफ ओपन करने के बाद आप लाइन दीजिए तो साथ साथ ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर और ये जो ऑसिलेशन सेक्शन होता है, ये जो ऑसिलेशन बहुत ही हाई हो जाता है। हाई होने का बाद ये साथ साथ आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाएगा, और आप पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करके रखा है तो आपका पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम हो जाने का चांस होता है, ये आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों ये जो वाइटल पीएफ है 1600 वोल्ट और 2 केवी का जो वोल्ट का पीएफ है, और इसका जो वैल्यू होता है 6.2 के, 9.1 के, 8.7 के, इसका जो अलग अलग वैल्यू होता है, ये अलग अलग पीसीबी पर अलग अलग वैल्यू पीएफ यूज़ होता है। ठीक है, और ये पीएफ थोड़ा सा वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। पिक्चर का जो दोनों साइज होता है, लेफ़्ट और जो राइट, ठीक है, ये जो लेफ़्ट और जो राइट साइड होता है, ये एडजस्ट करने के लिए ये पीएफ का वैल्यू आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो